बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विर्गो बुर्ज सुमला कन्या राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। तो विर्गोस 2024 ज़ोडिएक साइन रखने वालों के लिए कैसा होगा और आपकी ज़िंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, ज़िंदगी के किन शोबों में तरक्की कामयाबी देखेंगे, माली हालात आप लोगों के कैसे होने वाले हैं, औलाद की खुशी सेहत कैसी रहेगी, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के कैसे असरात होंगे, तो हम इस सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि 2024 विर्गोस के लिए कैसा रहेगा। तो 2024 इस साल बड़े बड़े सियारे आपके जायचे में छठे, पाँचवें, 10वें, 9वें और 7वें में खाने में आकर बैठे हुए हैं, यानी कि हम इन 5 घरों को ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, इससे साबित होता है कि इस साल आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। बैरून मुल्क सफ़र के मसाइल आप लोगों के विर्गोस ख़त्म होंगे। वीज़ा इमिग्रेशन में जो भी थी मसाइल वो ख़त्म होने वाले हैं, कामयाबियां होंगी। रूहानी सफ़र, काम के सिलसिले में सफ़र करना पड़ सकता है आप लोगों को। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये होगी कि दूसरे मुल्क की शहरियत के लिए भी अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप खुश नसीब रहेंगे। हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स बैरून मुल्क का सफ़र कर सकते हैं और एजुकेशन के हवाले से वहाँ पर उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। 25 मई 25 मई के बाद जुपिटर आपके 9th हाउस में होगा। यहाँ आपको ये बहुत कुछ सिखाएगा। आपका अंदाज़े फ़िक्र यानी आपका जो सोचने का तरीका है वो बदल जाएगा। ज़ाती तौर पर बहुत बड़े फ़ायदे हासिल करेंगे। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा लकी भी रहेंगे। मोहब्बत की ज़िंदगी में भी 2 बड़े सियारे आपके साथ देने वाले हैं। इस साल में जो भी आप रिश्ते बनाएंगे रिलायबल रहेंगे, बहुत मजबूत देरपा होंगे। वक्ती दोस्तियां, प्यार मोहब्बत के दावे इस साल ख़त्म हो जाएंगे। अज़वाजी ज़िंदगी में 2024 में मस्बत तब्दीली यानी कि पॉजिटिव चेंज आएगा। लेकिन जब सैटर्न की रेट्रोग्रेशन होगी और यूरेनस की रेट्रोग्रेशन रहेगी तो वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, गलत फहमियाँ तंग कर सकती हैं, अपने रिश्तों में नाराज़गियाँ, अलहदगियों तक बात भी पहुंच सकती है। तो कोशिश करें इस टाइम पर रिश्तों में सब्र व तहम्मुल पैदा करें, ख़ुसूसी एहतियात करें ताकि हालात की संगीनी से आप लोग बच सकें। इस साल प्लूटो आपके 5th और 6th यानी कि दोनों ही घरों में रहेगा। तो 6th हाउस जो है वो सेहत के मामलात ख़राब करता है, बीमारियों का घर होता है। तो 2024 में आपको सेहत के मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। सैर व तफरीह के लिए भी इस साल बहुत कम मौके आप लोगों को मिलेंगे। जबकि आपका फ़ाइनेंस देखा जाए, माली हालात देखे जाएँ तो इस साल जुपिटर आपके 9th और 10th हाउस में है। 25 मई के बाद ये जब 10th हाउस में आएगा तो आपके कारोबार में एक तरक्की, एक बूस्ट मिलेगा आप लोगों को। खुशहाली का दौर होगा। बिज़नेस के मामलात में काफ़ी खुश रहेंगे। बड़े बड़े ताजरों से डील्स होंगी, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और ज़बरदस्त तरक्की के मौके, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ज़मीन और जायदाद को ख़रीदेंगे, अपने असासाजात में इजाफ़ा करेंगे। सोना चांदी लग्जरी आइटम्स ख़रीदते हुए भी इस साल में नज़र आएंगे। नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन वक्त होगा कि आप 25 मई के बाद का वक्त जो है वो आप लोगों के लिए सूटेबल होगा। अगर जॉबलेस हैं तो ज़बरदस्त जॉब मिल जाएगी। जबकि 25 मई से पहले भी दौर आप लोगों का बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसमें अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको दौलत मिल सकती है। लॉटरी इनामी स्कीम में हिस्सा लेते हैं, प्राइस बॉन्ड रखते हैं तो वहाँ पर आप ज़रूर किस्मत आजमाएंगे। जबकि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अगर आप देखना चाहते हैं कि कामयाबियाँ तरक्कियाँ तो वो 25 मई से पहले आपको सुकून भी देंगी और आपकी ख्वाहिशात पूरा करेंगी। अगर आप मज़हबी सफ़र करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। सफ़री परेशानियाँ ख़त्म हो रही हैं। 21 मई के बाद से आपकी जो लव लाइफ है उसके मामलात अच्छे होंगे। तो ये वक्त शादी ब्याह के लिए भी बहुत अच्छा तस्वुर किया जाता है। अलबत्ता 29 जून से लेकर
15 نومبر تک کا وقت اپنے ازواجی زندگی میں احتیاط کرنی ہوگی، محبت میں کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے، اس ٹائم پر آپ کا دھیان غلط طریقے سے محبت کو حاصل کرنے میں بھی ہوگا، تو آپ نے وہاں پر نہیں توجہ دینی ہے۔ سیٹرن کی جو ریٹروگریشن ہے وہ شادیوں میں تھوڑی ڈیلیز لا سکتی ہے، البتہ 5 اپریل سے لے کے 11 مارچ یعنی کہ شروع کے جو مہینوں میں اگر آپ ڈیٹ رکھتے ہیں شادی کے حوالے سے، رشتہ طے کرنے کے حوالے سے، تو وہ آئیڈیل ٹائم ہوگا۔ سال کا پہلا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ہر طرح سے لکی ہوگا، مارس کی بھرپور انرجی ملے گی، جو بھی کام کریں گے اس میں کامیابی دیکھیں گے۔ جون جولائی میں آپ کے رشتوں کے حوالے سے اچھا ہوگا، اس ٹائم پر آپ کی کوئی امید پوری ہو سکتی ہے، کوئی درینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، بہن بھائی اور عزیز و اقارب سے فوائد ملیں گے۔ اگست کا مہینہ بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات آپ کے اچھے رہیں گے۔ اکتوبر کی 13 تاریخ سے لے کر 2 نومبر تک کا جو وقت ہے وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹریولز کروا سکتا ہے، اور یہ ٹائم اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہوگا، ان کی ذہنی صلاحیتیں بڑھیں گی، کافی فوکسڈ ہو کر اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں گے۔ اس کے علاوہ ورگو اس سال 21 نومبر سے لے کے 21 دسمبر کا جو گھر ہے، یہ آپ اس میں اپنے گھر کی رینوویشن، گھر کی سجاوٹ کی طرف کافی توجہ دیں گے، گھر کو خوبصورت بنانے میں لگیں گے، خاندانی لوگ بھی سپورٹیو رہیں گے، زمین و جائیداد کے وراثتی مسائل بھی آپ لوگوں کے حل ہوں گے، اگر کوئی قانونی معاملات تھے وہ حل ہو جائیں گے، والدین کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے، گھر کی خریداری، پلاٹ خریدیں گے، دکانیں، جانوروں کی خریداری، اپنے اثاثہ جات میں آپ لوگ جو ہے اضافہ کریں گے۔ اس سال جو لوگ آن لائن ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سائنسی علوم میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ لوگ بہت زیادہ ترقی حاصل کریں گے، انٹرنیٹ کے ذریعے بڑی کامیابیاں ملنے والی ہیں ان لوگوں کو۔ اس کے علاوہ ورگو اس سال میں 2 سورج گرہن اور 2 چاند گرہن ہیں جو کہ اپنے اثرات ضرور چھوڑیں گے۔ سورج گرہن کی وجہ سے اخراجات میں اضافہ، روپے پیسے کے معاملات میں غلط فیصلے کی وجہ سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، جبکہ 2 چاند گرہن جو ہے وہ آپ کی ازواجی زندگی میں انبن پیدا کر سکتا ہے۔ اس سال آپ کے اندر روحانیت کی کمی ہوگی، تو کوشش کریں آپ اپنی روحانیت میں اضافہ کریں، اللہ کے قریب تر رہیں، خود بخود آپ کے کاموں میں آسانیاں بنتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نیا آنے والا سال سب کے لیے رحمت، خوشیوں اور ترقیوں کا باعث بنے۔ مجھے دیجیے اجازت، میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔